Good morning, dear student of class ninth. Today we are moving towards the chapter 2. This is of your Beehive book, and the name of the chapter is The Sound of Music. We are going to read the first part today. Evelyn Glennie listened to the sound without hearing it. This is actually a story of a girl. She was profoundly deaf, but still she heard or she uh, understood the music through her Bible, through her body, through a vibration that occurred in her body. So let's begin the chapter without getting late. Here, rush hour crowds jostle for a positions on the underground train platform. It means it's a rush hour crowds means to say बहुत भीड़ थी जब अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म जो था वहाँ पर वो लोग खड़े हुए थे एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल्स who were just asking everyone to be aside or they were just jostling एक दूसरे को jostle कर रहे थे धक्का दे रहे थे ना push roughly a slight girl looking younger एक छोटी सी बच्ची एक स्लाइट गर्ल जो थी लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स जो 17 साल से छोटी दिख रही थी वॉज नर्वस येट एक्साइटेड वो नर्वस थी एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन क्योंकि वो ट्रेन उसके पास आ रही थी उसकी वाइब्रेशंस वो बॉडी में फील कर रही थी इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी और ये उसका पहला दिन था जब वो जा रही थी कहाँ पर प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर डाउंटिंग मीन्स फ्राइटनिंग और डरी हुई थी जैसे कोई भी टीनेजर होता है वो डरा हुआ होता है फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म क्योंकि एक्चुअली शी वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस फेस्ड अ बिगर चैलेंज लेकिन ये जो एस्पायरिंग बहुत ही इनोवेटिंग जो म्यूजिशियन थी उसने बहुत सारे चेंजेस फील किए थे देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ एक्चुअली वो पूरी तरीके से डेफ थी मतलब शी वॉज नॉट एबल टू listen anything. एवलियन गैलानीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल जो एवलियन गैलानी की जो लॉस ऑफ सुनने की जो शक्ति थी हैड बीन ग्रेजुअल वो धीरे धीरे कम हुई थी हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग उसकी मदर ने नोटिस किया था जब कुछ गलत उसके साथ हुआ था व्हेन द 8 year old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो एक्चुअली इंसिडेंट तब की है जब वो 8 साल की थी और वेट कर रही थी अपने पियानो की टर्न के लिए दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव उन्होंने बुलाया उसका नाम लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुई आई सडनली उसकी मदर कह रही हैं ये बात आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड मुझे एकदम से लगा कि उसने नहीं सुना सेज इजाबेल गिलानी कहती हैं ये बात फॉर क्वाइट ए वाइल थोड़ी देर के लिए एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस कुछ समय के लिए तो उसने अपनी जो बढ़ती हुई जो बहरापन था बढ़ती हुई जो ये डिसेबिलिटी थी उसको छुपाया अपने फ्रेंड से और टीचर से बट बाय द टाइम शी वॉज 11 जब वो 11 साल की हो गई हर मार्क्स हैड डिट्रैक्टेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस asked her parents to take her to a एक्चुअली तब क्या हुआ जब वो 11 साल की हुई तो उसके लगातार मार्क्स कम होते गए और उसके पेरेंट्स को हेडमिस्ट्रेस के द्वारा ये बताया गया कहा गया सजेशन दिया गया कि उसको ले जाओ टू स्पेशलिस्ट किसी स्पेशलिस्ट के पास मिलने की ज़रूरत थी ये उसके टीचर्स हेडमिस्ट्रेस ने कहा इसके ग्लैनी के इट वॉज देन डिस्कवर्ड और तब ये डिस्कवर किया गया दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली impaired as a result of gradual nerve damage उसकी जो सुनने की जो पावर थी वो लगातार कम होती चली जा रही थी क्योंकि ग्रेजुअल नर्व डैमेज जो उसकी एक नर्व होती है सुनने की वो लगातार डैमेज हो रही थी दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स और दे वर एडवाइज उनको एडवाइस भी दी गई ग्लानी को कि वो ईयर एड्स होते हैं ना कानों में कुछ पहना जाता है जिससे कि आवाज़ क्लियर आए वो पहने एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर अ डेफ और उस बच्ची को स्कूल जो है बहरों वाले स्कूल में जहाँ पर डेफ बच्चे एक साथ पढ़ते हैं वहाँ पर भेज दिए जाए इट मीन्स द डॉक्टर्स हैव टोल्ड to the mother and the Abelians she should go to a schools where the deaf children are taught and she should also wear a aid that will help her to listen the words carefully बट एवलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप लेकिन एवलियन ऐसी थी जो हार मानने वाली नहीं थी
शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और जो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको वो परस्यू भी करेगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग ए सैक्सोफोन। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक बच्ची जो थी, लड़की, सैक्सोफोन बजा रही थी, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, और उसने भी डिसाइड किया कि वो उसको प्ले करना सीखेगी। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, ज़्यादातर टीचर्स ने उसको ये डिस्करेज किया कि नो बेटा, यू कांट डू लाइक दिस। सो मेनी टीचर्स हैड डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स, जो परक्यूशनिस्ट थे, जो रॉन फॉप्स, जो उसके टीचर भी थे। परक्यूशनिस्ट का मतलब अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसके टैलेंट को पहचान लिया। ही बिगन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उसने क्या करा, ही बिगन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, दो अलग अलग लार्ज ड्रम्स के साथ अलग अलग नोट्स पर उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, ही वुड से, वो कहा करते थे उसके जो टीचर थे कि अपने कानों से ना सुने, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इस म्यूजिक को किसी दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करे। तो एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ड अप, मैं हायर ड्रम को अपने बेस्ड अप से समझ सकती थी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द बेस्ड डाउन, और लोअर जो लोअर ड्रम हुआ करता था उसको बेस्ड डाउन से। इट मीन्स शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉप्स ने एक्सरसाइज को रिपीट किया दोबारा से, एंड सून एवलियन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और जल्द ही एवलियन को ये महसूस होने लगा कि वो म्यूजिक को अपने बॉडी में फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, मैंने सोच लिया था, मेरा माइंड जो था वो अब बॉडी और साउंड के हिसाब से, साउंड्स के हिसाब से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। द रेस्ट वो सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड, और बाकी का जो भी चीज़ें थी वो डिटर्मिनेशन से आई। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस दिन से उसने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ एक बार वो यूनाइटेड किंगडम भी गई एज ए म्यूजिशियन टू प्ले समथिंग आउट द। बाय द टाइम शी वॉज 16, और अब वो 16 साल की जब तक हो चुकी थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने सोच लिया था कि मेरी अब म्यूजिक जो है वो मेरी लाइफ होगी। शी हैड डिसाइडेड टू म्यूजिक हर लाइफ। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, उसने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में और स्कोर किए हाईएस्ट मार्क्स उस अकेडमी के। शी वॉज ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वो पहले क्या होता था ऑर्केस्ट्रल वर्क में मतलब बहुत सारे लोग एक साथ परफॉर्मेंस दिया करते थे, उसके बाद उसने धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। एट द एंड ऑफ अ 3 ईयर कोर्स, जब 3 साल का कोर्स उसका कंप्लीट हुआ, उसके लास्ट में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तब तक वो बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को ले चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलियन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट्स, उसने एंड फॉर ऑल दिस, लेकिन सबसे ऊपर क्या था, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, कोई भी उसने हीरोइक अचीवमेंट के बारे में नहीं सोचा था। वो कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट दैट, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इट मीन्स शी हैज डिसाइडेड, शी यूज्ड टू से, if you know where you are going, then definitely nobody can stop you to get the success that you have decided. And she got right to the top, और वो टॉप पर गई। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule, उसका हालांकि इंटरनेशनल शेड्यूल भी तो बहुत ही हैक्टिक था, शी वॉज वेरी बिजी, बट स्टिल शी हैड गॉट सो मनी अवार्ड्स, एंड बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई वो, कम से कम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, मतलब हजारों इंस्ट्रूमेंट वो बजाने लगी थी। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो effortlessly without hearing, अब क्या थी, इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन, जो एवलिन के फंक्शंस होते थे वो बहुत मतलब बिल्कुल विदाउट हियरिंग, बगैर कुछ सुने भी वो बहुत अच्छी परफॉर्म किया करती थी। इवन आर 2 hours डिस्कशन, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हमने 2 घंटे तक डिस्कशन किया, उसमें भी उसने कोई वर्ड मिस नहीं किया, उससे राइटर।
कंपोजर जो है ये। मैन विद बुसी वियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड। एक बार वो कहती है, वो कहते हुए हंसती है कि मैन विद बुसी वियर्ड्स की दाढ़ी जो थी बहुत ज़्यादा घनी थी, उसने मुझे एक ट्रबल दिया। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो एक्चुअली सिर्फ लिप्स को नहीं देख रहा था, इट इज़ अ होल फेस, ये पूरे होल पूरे फेस को देख रहा था, स्पेशली द आईज, स्पेशली द आंखों को। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, मतलब फ्लॉलेसली मीन्स है विदाउट अ फॉल्ट और अ मिस्टेक, बगैर किसी मिस्टेक के, और लिल्ट वे ऑफ स्पीकिंग, बहुत अच्छी स्कॉटिश बोल रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अगर वो बोलती है कि मेरी स्पीच बिल्कुल क्लियर है क्योंकि 11 साल तक की जब मैं थी तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया, बट डजंट एक्सप्लेन, उससे ये एक्सप्लेन नहीं किया दैट हाउ शी मैनेज्ड, कैसे उसने फ्रेंच और मास्टरी कर ली जापानीज में, हाउ शी लर्न दीज टू लैंग्वेजेस दैट शी डिडंट टेल। एज फॉर द म्यूजिक, म्यूजिक के हिसाब से शी एक्सप्लेन, वो कहती है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूजिक जो है मेरे हर एक शरीर के हिस्से में है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरी स्किन में टिंगल होता है, गुदगुदी होती है। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, म्यूजिक को मैं अपने चिक बोन्स में और अपने हेयर्स में भी सुन सकती हूँ। When she plays the saxophone, जब वो saxophone प्ले करती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, और उस म्यूजिक को, साउंड को फील करती है फिंगर टिप्स तक। By learning against the drums, जब ड्रम्स सीखती है, she can feel the resonance flowing on her body, पूरी बॉडी में आवाज को, मतलब इकोज की साउंड जो थी। On a wooden platform, जो wooden platform पर जब यहाँ पर वो थी, from there the story begins, she removes her shoes, अपने शूज उतारती, so that the vibration pass through her bare feet and up her, जिससे कि जो वाइब्रेशन के पास से निकलने वाले लोगों के पैरों से था वो उसको फील कर सके। For that she used to take out her shoes in the slippers, whatever she used to wear, especially when she was in public place. Not surprisingly, Abilene delight her audience. ये कोई सरप्राइजिंगली बात नहीं है, एवलिन अपनी ऑडियंस को बहुत डिलाइट करती थी, बहुत खुश करती थी। इन 1991, 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी उसको मिला। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लैडस्टोन कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग्स बट शी हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने शायद उसकी हियरिंग्स को ले लिया है, उसकी आवाज़, उसके सुनने की शक्ति को ले लिया है, बट ही हैज़ गिवन हियर, लेकिन उसको स्पेशल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिया है। वॉट वी हियर्स ही फील्स, जो हम सुनते हैं वो फील करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे ज़्यादा डीपली। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसलिए वो म्यूजिक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेस करती है, कहती है दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, वो वर्कहॉलिक हो गई है, वर्कहॉलिक हो गई है, इट मीन्स बिजी रहती है काम में हर समय। आई हैव गॉट टू वर्क, मुझे काम करना होता है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स मुझे काम करने के बाद मिलते हैं वो इनॉर्मस हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स। एवलिन जो है फ्री कंसर्ट देती है प्रिजन्स में एंड हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो यंग म्यूजिशियंस को प्रायोरिटी देती है अपनी क्लास देने में, मतलब शी फील गुड टू टीच द यंग चिल्ड्रन। एनी रेजिडेंस ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से कहती हैं शी इज साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन, वो एक साइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए, बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कांट गो, वो देखते हैं अपने आप को कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते। Abilene Glennie has already accomplished more than most people twice her age. ओहो, जो एवलिन ने अपनी लाइफ में इतना पा लिया है जो कम से कम लोग डबल ऑफ एज में पा पाते हैं। She has brought the percussions to the front of the orchestra, के सामने perfections हो गया है, and demonstrated that
इट कैन बी वेरी मूविंग। उसने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि टैलेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज, उसने उन लोगों को इंस्पिरेशन दिया है हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसको देखते हैं, कहते हैं, और वो कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, और सही बात भी है, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने हजारों मिलियन लोगों के लिए भी प्लेजर दिया हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज योर chapter 2 का first part it was, in which we have read line to line explanation of uh, Evelyn Glennie about what she was, how she did in her life. Actually, I'm gonna summarize you again. She was a girl who was profoundly deaf. Initially, she was, she used to hide her disability, but gradually she came to know that she is deaf, and she was sent to a school to be taught of the deaf children. That she learned so many things, and she improved in her life. She didn't care about the disabilities and the people who used to speak some words to her that she could not do, and all these things. So my dear children, we have learnt a lesson also here, that no matter if we are disabled or we are not having the facility of something, facility to do something, we should not blame the conditions. We should come forward and start working harder. Like Evelyn, we will definitely get the things. As we have read in one line, Evelyn has done in her life that a normal people can do that in two life. So at least are required to do that same that Evelyn has done in a one life. So this is the inspiration that we can learn from here. And this is the chapters. I'll send you the questions, answers, and CERD question answers along with this video. Please write them in fair copy and keep working harder. Thank you. Stay safe at home.